बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपने मनाली में नए रेस्टोरेंट के शुरू होने के पहले दिन परिवार और पर्यटकों के साथ एक खास शाम बिताई। मनाली में अपने रेस्टोरेंट के सपने को साकार होता देख कंगना बेहद खुश नजर आई। इस मौके पर वह पारंपरिक लद्दाखी परिधान में भी देखने को मिली। कंगना रनौत के रेस्टोरेंट में हिमाचली संस्कृति की झलक के साथ माया नगरी की छाप देखने को मिल रही है। रेस्टोरेंट में बैठने को बनाई कुर्सियों में हिमाचल की हस्तकला का प्रदर्शन किया गया। 360 डिग्री में बर्फ से ढकी पहाड़ियों से प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा देखने के साथ मुंबईया स्टाइल में शूटिंग कटिंग चाय का जायका माया नगरी का एहसास करवाएगा, तो कुल्लू का सिड्डू लाल चावल यहाँ के पुरातन व्यंजनों से रूबरू करवाएंगे। नेशनल हाईवे के साथ बने रेस्टोरेंट के स्वागत कक्षा में हिमाचली अंदाज में कर्मचारी विनम्रता के साथ स्वागत करेंगे। रेस्टोरेंट का भवन को भी काठ कुणी लुक देने का प्रयास किया गया है। कंगना कहती हैं कि हिमाचली संस्कृति खान पान को प्रमोट करना उसका मकसद है। कोई भी यहाँ आकर प्रकृति की गोद में पढ़ सकता है, पेंटिंग बना सकता है। कंगना कहती हैं कि इस रेस्टोरेंट को खोलने का मुख्य उद्देश्य हिमाचली संस्कृति और व्यंजनों को देश विदेश तक पहुंचाना है। वे कहती हैं कि मैंने देश विदेश में कई स्थानों की यात्रा की। दक्षिण भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और कई अन्य जगहों के पारंपरिक व्यंजन लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन हिमाचली भोजन को अब तक उतनी पहचान नहीं मिली है जितनी मिलनी चाहिए। यही कारण है कि मैंने ये रेस्टोरेंट शुरू करने का फैसला किया। मुझे हिमाचल की सुंदरता से, हिमाचल की विविधता से और जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उससे मुझे जो है ये प्रेरणा मिली है। और खासकर मैंने इतनी जगहों पे मैं गई हूँ हमेशा, चाहे हम साउथ इंडिया जाए, चाहे हम गुजरात जाएं, चाहे हम महाराष्ट्र जाएं, तो आई थिंक वहाँ के लोगों का कल्चर जो है वो सारी दुनिया में, यहाँ तक कि कश्मीरी खाना हो गया या पंजाबी खाना, लेकिन जो हिमाचल का खाना है मुझे लगता है लोगों ने इतने अच्छे से अभी पहचाना नहीं है। तो ये हमारा अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को लेकर जो है दुनिया के सामने आने का एक छोटा सा रास्ता है। मैं तो खैर सारी दुनिया में घूमी हूँ, तो मुझे यहाँ का सिड्डू, हमारा जो प्रदेश का सिड्डू है बहुत पसंद है और हमने भी उसको इनकॉर्पोरेट किया। हमारे थुपकास बहुत अच्छे रहते हैं। हमारे घर का जो खाना रहता है, मुझे मूंगी की दाल और चावल बहुत पसंद है, आलू का पराठा बहुत पसंद है। मुंबई में इतने साल रही हूँ तो वहाँ का वड़ा पाव बहुत पसंद है, कटिंग चाय बहुत, शूटिंग की बहुत पसंद है। तो इस तरह से एक मैं कहूँगी कि एक मेरा एक लोगों के साथ जुड़ने का एक छोटा सा एक ये तरीका है। हाँ जी, मेरा बचपन का सपना था कि हम जो है इस तरह से एक रेस्टोरेंट बनाएं जहाँ पे लोग आएं। आप देखिए इतने बड़ा एरिया में ये बना है, यहाँ पे आप बैठ के, मैंने इनको कहा हुआ है कि खुली छूट दी जाए। कोई लिखना चाहे, कोई म्यूजिक बनाना चाहे, कोई पेंटिंग बनाना चाहे, कोई किसी तरह का काम अपना लैपटॉप पे करना चाहे तो उसकी खुली छूट मिले। और जैसे कि मैंने हमेशा ये प्रेरणा कर रखी है कि कोई भी चीज़ जो क्लासी है या उसकी क्वालिटी अच्छी है तो ज़रूरी है नहीं होना चाहिए कि वो आपकी एक जेब में छेद कर जाए। तो मुझे ये भी, इस बात का मैंने बहुत खास ख्याल रखा है और मुझे यकीन है कि ये मेरे लिए एक अच्छा ही डिसीजन होगा। आपके फैन बहुत प्यार मिल रहा है। अब देखिए पूरा जो है मैंने सॉफ्ट लॉन्च नॉन सीजन में रखा था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं सीजन में जो है हम पे इतना काम ना आ जाए कि हम उसकी जो है अच्छे से डिलीवरी ना कर पाए। तो इसीलिए ये जो नॉन सीजन है इसमें मैंने ये लॉन्च रखा, लेकिन हम फिर भी हैरान हैं कि जितने लोग आए हैं काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, लेकिन हम तत्पर हैं उनकी पूरी सेवा में। जी हाँ जी, ये आप देखिए लद्दाखी जो है आउटफिट है, याक वुल का ये पूरा बना हुआ है। और अगर आप देखिए इसका आप पूरा काम देखिए आप, मतलब क्या ये पूरी दुनिया में अंदर से पूरा याक वुल का, हम दुनिया के किसी भी कॉर्नर में जाएं लोग घोंचा करके इसको कहते हैं, हमें रोक के पूछेंगे कि ये क्या है और किसने बनाया है। इतने टैलेंटेड जो है हमारे देश के लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भारत में ही इसकी जानकारी नहीं है। तो मेरा ये मेरी प्रयत्न रहता है कि मैं लोगों के सामने लाऊं कि हमारे देश में इस तरह के कपड़े बनते हैं, हमारे खुद के लोग बनाते हैं, तो हमें इंटरनेशनल डिज़ाइनर खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। जैसे आज फर्स्ट डे ओपन नहीं हुआ है कैफ़े, एंड इट वाज रियली गुड। जैसे हम आए यहाँ पे, हमने स्टार्टर्स और ड्रिंक्स ऑर्डर करे और फिर बाद में पहाड़ी अपना वो थाली भी करी ऑर्डर। सो ओवरऑल इट वाज रियली गुड। और जो इन्होंने पहाड़ी टच दिया है, बी इट एम्बियंस, फूड
सो दैट इज़ रियली अमेजिंग एंड फॉर अ प्लेस लाइक मनाली जहाँ इतने ऐसे लाइक सिमिलर ऑप्शंस नहीं है, तो दिस विल गिव अ बूस्ट टू टूरिज्म एज वेल। मैं तो ये कहूँगी ना, जैसे प्रॉपर हिमाचल का फीलिंग आना चाहिए, जैसे आपको ट्रेडिशनल का वो खाना खाना है और वाइब्स भी लेनी है, तो यहाँ पर अच्छा है। जैसे सब कुछ वो लोग ने प्रॉपर प्रिजर्व किया हिस्ट्री का। जैसे आप देखेंगे डेकोरेशंस भी हिमाचल से ही है, तो खाना भी ऐसा ट्रेडिशनल खाना मिलेगा, स्वाद भी मिलेगा। और आपका जैसे ट्रेडिशनल खाना का प्लेट जैसे टेस्ट है ही नहीं, तो उसके पास कॉन्टिनेंटल खाना है। वैसे आज तो हमने कॉन्टिनेंटल ट्राई नहीं किया, पर वैसे तो मैंने एवोकाडो ट्राई किया, वो भी ऐसे अच्छे थे और हर सब्जी की अलग अलग फ्लेवर्स थे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे सेम चीज़ खा रहे हैं। जैसे कोई जगह में आता है फिर सारा चीज़ सेम का स्वाद है, यहाँ का ऐसा नहीं है। यहाँ का हर सब्जी का अलग स्वाद है और वेटर्स और वेट्रेस में बहुत ऐसे ध्यान देते हैं, आपका खाना अच्छा लग रहा है पूछते रहते थे और खाना खाना है या ड्रिंक्स अच्छी है, ये सब। तो हाईली रिकमेंड कमिंग जब मनाली में आ जाता है। मैं बोलूँगी ऐसा, जैसे वो चेयर्स का भी ऐसे लाइक टोपी का मैचिंग लाइक सीनरी थी, और वो हॉस्पिटैलिटी भी ऐसा जैसे हिमाचल के बंदे करते हैं ऐसा ही होता है। तो मैं तो बोलती हूँ जैसे मनाली में आए चक्कर मार लो, अच्छा लगेगा आपको आके। मीठा भी अच्छा है और ऑप्शन भी बहुत है खाने का। हमको इसके धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने कि हिमाचल का काटकुनी जो एक यहाँ का बिल्टअप है, जो बहुत पुराना बिल्टअप है, जितने हमारे मंदिर है, जितने हमारे दूसरी धार्मिक ये है, वो सब काटकुनी स्टाइल में। ये काटकुनी स्टाइल लुप्त हो गया था। आज इस रेस्टोरेंट के माध्यम से जो काटकुनी स्टाइल लोगों को देखने को मिलेगा, और इसके लिए ये मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि एक दिन ये एक साइट सीन का पॉइंट होगा। लोग देखने यहाँ आएंगे कि अगर काटकुनी की अकोमोडेशन कहीं देखनी है, आवास कहीं देखना है, तो आप इस रिजॉर्ट में जाइए। और यहाँ जो पुराना हेरिटेज इन्होंने जो जैसे कुल्लूबी ट्रेडिशन, कुल्लूबी पट्टू, और जो अंदर स्टाफ है सारा वो भी कुल्लू के ड्रेस में, इट्स रियली एक बहुत बेहतर चीज़ इन्होंने पेश करने की कोशिश की।